Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के लिए स्क्वायर आइडेंटिटीज, उनके डेरिवेशन, किस तरीके से हम उसको डिराइव करते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। और जब ये आइडेंटिटीज हमको 100% आ जाएगी तभी हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमसे बनेगी ही नहीं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं डेरिवेशन आपको बता रही हूँ और जो आइडेंटिटीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये दोनों भी आप बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके समझिए। जब वो आइडेंटिटीज आपसे बनेगी तभी हमारी 8.3 जो मैक्सिमम बच्चों को यदि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे टफ लगती है, तो वो सिर्फ फॉर्मूले लर्न नहीं करने के कारण, फॉर्मूले लर्न करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी क्वेश्चन टफ ही लगता है। इसीलिए मेरा सभी से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमको मालूम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही इसी बेस पे रहे हैं कि इट अप्लाइज ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए थे वो हमने एक्यूट एंगल्स के लिए सॉल्व किया था। सिमिलरली हम जो आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं वो भी किसी एंगल, मतलब एक्यूट एंगल के लिए ही सॉल्व करेंगे, और उस एक्यूट एंगल को आप ए, बी, सी, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा किसी भी साइन से या सिंबल से शो कर सकते हो। तो यहाँ हम ले रहे हैं कि डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर एनी एंगल थीटा। मैं एंगल, एक्यूट एंगल ले रही हूँ थीटा। ये जो हमारा होगा थीटा वो है एक्यूट एंगल। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको डेरिवेशन बता रही हूँ। यदि हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी साइड सपोज करें, फिर एबी, बीसी और सीए लेते हुए यदि हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंथी होता है, तो मैं उससे भी इजी आपको एक मेथड बता रही हूँ कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख रहे हैं। तो हमारे पास हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यह हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब किसी भी आइडेंटिटी को डेरिवेशन यदि करना है तो बेसिक हमको स्टार्ट करना है इस फॉर्मूले से। अब हम इस इक्वेशन के दोनों पार्ट्स को डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर से। अब मैंने इस पार्ट को भी डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसे भी हाइपोटेनियस स्क्वायर और इसे भी हाइपोटेनियस स्क्वायर से। अगेन, यदि आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने आपको इजी ट्रिक बताया था कि पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये था टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर दोनों स्क्वायर फॉर्म में है,
तो ये हमारा हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर प्लस ये पार्ट हुआ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर और इज इक्वल, दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो सिंगल ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कैंसल, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर डिराइव हो गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर फॉर्म में कोई क्वेश्चंस आएंगे, हमको ये आइडेंटिटीज उसी कंडीशन में यूज करना है, और यदि वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो हमको उन क्वेश्चंस को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसी को कन्वर्ट करके हम अनदर 2 आइडेंटिटीज और लिख सकते हैं, जिसमें यानी हम ये समझ ले कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है ये रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसमें दो ही हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की शिफ्टिंग कर रही हूं तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो हम उसकी प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा आता है तो क्वेश्चन देख के कंडीशन के हिसाब से हम उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी। अब हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है cos square theta is equal shifting of sin square theta is 1 minus sin square theta। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने अनदर 2 फॉर्मूले जो है वो डिराइव कर लिए हैं। तो sin square theta plus cos square theta is equal 1, sin square theta is equal 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal 1 minus sin square theta। एक ही फॉर्मूला लर्न करना है और 2 फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे शिफ्टिंग के थ्रू। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हमारे पास है सेकंड के लिए हम अगेन क्या ले सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ले लो। यदि हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, और यदि आपको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखना है, वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है बाय द वे कि भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम ही लिख रही हूं मैं अगेन, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अब हमने फर्स्ट टाइम पूरे पार्ट को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इस पूरे पार्ट को बेस या परपेंडिकुलर इस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं।
तो बाय द वे मैंने इसको डिवाइड किया बेस, तो बेस स्क्वायर इसको भी डिवाइड करूंगी बेस स्क्वायर, और ये भी हमारे पास डिवाइड होगा बेस स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि बेस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? यहां से यदि बेस स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन आया तो ये बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमने अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। अब मैं अगेन इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, तो बेस अपॉन बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शॉर्ट में लिख रही हूं आप, होल स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस होल स्क्वायर। अब बेस टू बेस कैंसल, तो ये हुआ हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास होता है tan थीटा, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा का अपोजिट, क्योंकि ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है तो वो है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी डिराइव हुई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी। आप ये देखिए कि इसमें रिलेशन है tan थीटा और sec थीटा में। अब इससे भी हम अदर टू आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि सपोज मैंने लिया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 की मैंने इधर शिफ्टिंग की, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया था tan और sec के रिलेशन में। सेकेंड बना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड हम लिख सकते हैं यदि मैं tan स्क्वायर थीटा की शिफ्टिंग इधर कर रही हूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं प्लस tan स्क्वायर थीटा की शिफ्टिंग यहां करूंगी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी से अनदर टू आइडेंटिटीज हमने डिराइव कर ली है। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इससे हमने ये दो फॉर्मूले और प्रिपेयर किए, और यहाँ हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने इसको डिराइव किया, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यदि किसी क्वेश्चन में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है तो आप उसकी प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले जो है जब हमारे क्वेश्चन में जो भी टर्म्स है वो स्क्वायर्ड फॉर्म में होगी तभी यूज करना है। फर्स्ट टाइम हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, सेकेंड टाइम हमने बेस से डिवाइड किया, अब हम उसी पाइथागोरस थ्योरम को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे और थर्ड आइडेंटिटी लेंगे और उससे अनदर टू आइडेंटिटीज हम और बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर। फर्स्ट टाइम हमने इसे हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकेंड टाइम हमने बेस स्क्वायर से डिवाइड किया, और अब हम पूरी टर्म को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सपोज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर और अब हम डिवाइड भी कर रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर।
सारे स्क्वायर फॉर्म में हैं, तो ये हमने लिख दिया p अपॉन p होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। फॉर्मूले अब तक तो लर्न हो ही जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर कैंसल, तो ये हुआ हमारे पास 1 स्क्वायर मीन्स 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan थीटा, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स cot थीटा, तो ये हमारा होगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, p अपॉन h है sin थीटा, सो h अपॉन p इसका जस्ट अपोजिट, तो sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा, तो ये हमारा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला, तो ये रिलेशन है cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा में। अब शिफ्टिंग के थ्रू बाय द वे मैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल लिख सकती हूँ, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस 1 है इसकी शिफ्टिंग होगी तो ये होगा -1, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा -1। ये जो शिफ्टिंग वाले पार्ट भी है इनका 8.3 के जो भी प्रूफ दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस है जिसमें हमको प्रूफ करना है, वहां हर जगह इनका यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास कि cosec स्क्वायर थीटा और ये प्लस cot स्क्वायर थीटा की मैंने शिफ्टिंग कर दी, तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यहाँ LHS में बचेगा +1, तो ये होगा हमारे पास 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। मेनली 3 आइडेंटिटीज आप लर्न कर लो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, रिमेनिंग 2 जो है वो शिफ्टिंग से आ जाएगी। सेकंड हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, यदि वो आइडेंटिटी लर्न कर ली तो रिमेनिंग 2 शिफ्टिंग के थ्रू, और यदि हम लर्न करते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, तो रिमेनिंग 2 जो है वो हम शिफ्टिंग के थ्रू। ये तो फॉर 6 आइडेंटिटीज हो गई, सॉरी 9, ये 1 2 3 साइन और cos वाली 3 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा वो 3, तो ये जो 9 आइडेंटिटीज है ये बिल्कुल फ्लुएंट आपको आना चाहिए, तभी 8.3 इजी होगा। इसके अलावा जो हमने 8.1 से अभी तक सॉल्व किया, एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि उसका भी यूज इस यूनिट में रहेगा। तो sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस tan थीटा। फिर जो हमने ये जो मैंने आपको बताया था कि cosec थीटा इज जस्ट अपोजिट टू sin थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। फिर सेकंड है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड है हमारे पास cot थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये 3 जो रेसिप्रोकल्स है वो हमको एक बार रिमाइंड करना है। नेक्स्ट है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये लर्न करना है। tan का अपोजिट होता है हमारे पास cot थीटा इज इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूले भी एक बार आपको पूरे रिवाइज करना है। यदि आपको ये पूरे फॉर्मूले बनते हैं
तो हमारी 8.3 बहुत ही इजी होगी। होप करती हूँ कि ये जो डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप ये अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। सेकंड, कि ये जो मैंने अपोजिट्स एक बार और इसलिए लिखवा है क्योंकि इनका यूज हमारे क्वेश्चंस में रहेगा। तो इस तरीके से ये जो 8.3 के लिए बेसिक चीजें थी, तो ये हमारा वो पार्ट था। होप करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।